हाँ तो बच्चों, अपने चैप्टर नंबर 3 के आंतरिक प्रश्न चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम हमारे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों आंतरिक क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 71 पर। ठीक है ना, देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 30 माइक्रोकूलाम का एक आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर है a/√2, a/√2 और a, 0 बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा। बच्चों आपको याद होगा कि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं कराएंगे इसको, है ना। आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 देखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल यही है। एक्स वाई निर्देश तंत्र बनाना, मूल बिंदु पर कोई आवेश रख देना, एक पॉइंट तो आपको एक्स अक्ष के ऊपर मिल जाएगा a, 0 और a/√2, a/√2 आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। चार्ज दोनों के लिए कॉमन है और जितनी दूरी OA की है उतनी दूरी OB की है, मतलब A और B का वोल्टेज बराबर होगा, तो इनका विभवांतर कितना आएगा, 0। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 देखें इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लास में करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। पढ़िए, आवेश दे रखे हैं आपको +Q, 2Q और 4Q। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये देखिए ध्यान से। यहाँ पर 3 चार्ज दिए गए हैं आपको। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा A है, 3 भुजा बराबर होती हैं। आवेश एक तो Q है, एक 2Q है और एक 4Q है। ये आवेश है ना, Q + Q, 2Q + 4Q। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज पर रखने में कितना कार्य करना होगा। आपको इस प्रोसेस में कार्य निकालना है। इसका नाम दे दो आप A, B और C। आपको वर्क चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वही चीज़ है, एक तरीके से किया गया कार्य। आप पहले AB सिस्टम की बात करो, तो AB सिस्टम में आएगा K, Q1 Q2 बटे बीच की डिस्टेंस। चलो BC की बात करता हूं, तो K 2Q 4Q अपॉन A। और बात करोगे बच्चों में AC की, तो K Q 4Q अपॉन A। सॉल्व कर लीजिए। W = यहां से आ गया बच्चों 2K Q² अपॉन A। यहां से 8K Q² अपॉन A। यहां से 4K Q² अपॉन A। इसको जोड़ लो, अपना वर्क आ जाएगा। 8 और 2 10 और 4 14 K Q² अपॉन A। उस प्रोसीजर में किया गया कार्य। बहुत सरल क्वेश्चन है। एक तरीके से 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ही ये क्वेश्चन। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसे कॉपी कर लें, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पॉज कर लें और आप लिख लें इसको, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, 2 आवेश हैं 7 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम। ये क्रम से -9,0 और +9,00 पर रखे हुए हैं। इस निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है। निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात की। ये देखो 3 निर्देशांक हैं, इसलिए मैं डायग्राम बनाता हूं। पहले ये मान लिया मैंने x अक्ष, ये मान लिया मैंने y अक्ष, और ये मान लिया मैंने कौन सा अक्ष, z अक्ष। पहला जो पॉइंट है 7 माइक्रोकूलाम का, वो -9 सेंटीमीटर, 0,0। बाई और z 0 है बच्चों, x अक्ष पर मिलेगा और x की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए करीब यहां मान लीजिए आप -9 सेंटीमीटर, 0,0। यहां तो कितना आवेश है, 7 माइक्रोकूलाम। और दूसरा आवेश -2 माइक्रोकूलाम का है, ये यहां है, +9 सेंटीमीटर, 0,0। ठीक है, ये सिस्टम बन गया। अब कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि
इस निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन तो इस निकाय की आपसे ऊर्जा पूछ रहा है। तो बच्चों इस निकाय में कितने आवेश दिख रहे हैं आपको? दो, एक 7 माइक्रो कूलाम और दूसरा -2 माइक्रो कूलाम, और उनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों 18 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ये 0 है, यहां से यहां तक 9 है, यहां से यहां तक 9 है, टोटल कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। जब दो आवेश हो तो सूत्र क्या कहता है कि Q1 Q2 अपॉन R लगा दीजिए। तो U इज इक्वल टू K की जगह तो 9 गुणा 10 की घात 9 आ जाएगा। Q1 7 माइक्रो कूलाम और Q2 -2 आवेश चिन्ह सहित जमाया जाएगा, याद रखना, तो नेगेटिव साइन आएगा। 2 × 10⁻⁻6। डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, 18 गुना 10 की घात -2, 9 गुनी 2 18 कैंसिल आउट हो गया। तो ऊर्जा कितनी बची देखना, U इज इक्वल टू कितना है? 7 गुना 10 की घात -2 ऊपर गए, 9 और 2 11, -12 10 की घात -1। तो U इज इक्वल टू 0.7 जूल। इस सिस्टम की जो स्थिर विद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा इस सिस्टम की कितनी है? 0.7 जूल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितना कार्य करना होगा? देखो ध्यान से देखिए, सॉरी ये नेगेटिव में आंसर आया है ना। ऊर्जा जो -0.7 जूल है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये चार्ज कितनी एनर्जी से बंधे हुए हैं? 0.7 जूल से। ये जो दोनों चार्ज हैं 7 माइक्रो कूलाम और -2 माइक्रो कूलाम, ये कितनी एनर्जी से बंधे हुए हैं? 0.7 जूल। कितनी एनर्जी? 0.7 जूल। अगर अब आपको इनको अलग करना है, अनंत पर ले जाने का मतलब है आपको अलग करना है, तो इतनी एनर्जी अपोजिट साइड से देनी होगी। मतलब ये बंधे हुए हैं नेगेटिव से, तो आप पॉजिटिव में दे दीजिए। तो आंसर आएगा बी का, कि दोनों आवेशों को पृथक, ब्रैकेट में चाहे तो लिख दो अनंत, करने के लिए, इन आवेशों को पृथक करने के लिए +0.7 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना। 10 तो मैं कल करा चुका था, 11वां बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 है। 12वां हम क्लास में कराएंगे आपको, 13वां मैंने करा दिया और 14वां मैंने करा दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट, आप इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। फिफ्टीन 15वां क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको बोल रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में x, y बिंदु पर विद्युत विभव का मान V आपको दिया हुआ है कितना? 6xy प्लस y² - x²। मतलब वोल्टेज का आपको एक समीकरण दिया हुआ है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान का परिकलन कीजिए। आपको इस बिंदु पर E ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? E। आपको तरीका याद होगा शायद कि जब वोल्टेज दे के रखे और E निकालना हो, मैंने कहा था कि जब भी विभव x, y, z के टर्म में दिया जाए और आपको विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो उसका एक विशेष सूत्र होता है। उस कंडीशन में हम सूत्र लगाएंगे कि E वेक्टर बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल x i कैप, डेल V अपॉन डेल y j कैप और डेल V अपॉन डेल z k कैप। सबसे पहले मैं निकालूंगा डेल V अपॉन डेल x, मतलब जो B का इक्वेशन है इसका x के सापेक्ष में मैं आंशिक अवकलन कर रहा हूं। तो जब मैं x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहा हूं तो बच्चों y और z क्या मान्य होंगे मुझे? कांस्टेंट। तो करिए, आप x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6y। इसमें x है ही नहीं है और यहां से कितना आ जाएगा? -2x। इसी तरीके से मैं डेल V अपॉन डेल y निकालूंगा तो y के रेस्पेक्ट में मुझे अवकलन करना होगा। इसका तो आ जाएगा 6x, इसका आ जाएगा 2y। तो जो E वेक्टर निकल करके आएगा वो निकल के आएगा
डेल, अच्छा जेड के सापेक्ष करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि जेड वाली इसमें कोई टर्म ही नहीं है, तो आप दोनों वैल्यूज ऊपर जमा दीजिए इसमें। डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान जमाऊंगा तो 6 माइनस 2x आई कैप, और ये जमाऊंगा तो 6x प्लस 2/j कैप। ये आपका ई वेक्टर निकल करके आए। अब तो हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं ना कि जब भी आपको वोल्टेज दिया जाए x, y और z की टर्म में और विद्युत क्षेत्र पर वो चर्चा करवाए, तो इसका सीधा सा तरीका है कि आप पहले उसका x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष कर लो और z के सापेक्ष कर लो। बोर्ड पर जो मतलब फॉर्मूला दिख रहा है उसमें जमा दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की। ये साफ कर रहा हूं भाई, आप स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, पढ़िए। 0.2 मीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गोले को, जो खोखला धातु का गोला है, कौन सी आकृति की बात करवा रहा है, लिख ले, खोखला धातु गोला, शायद गोलीय कोष की बात करवा रहा है। ये धातु का गोला तो हमेशा किसमें कंसीडर किया जाता है, गोलीय कोष में। उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 0.2 मीटर, 2 गुणा 10 की घात माइनस 1 मीटर। 15 माइक्रोकूलाम का आवेश है, जो चार्ज है उस पर वो कितना है, 15 माइक्रोकूलाम। 15 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। फर्स्ट इसमें कई सवाल हैं। पहला सवाल है गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, हमें विद्युत विभव चाहिए कहां पर, सतह पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, हमें VO केंद्र पर चाहिए। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर, स्मॉल r का मान कितना दिया हुआ है, 0.1, इसे मुझे भी निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में गोले के केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी पर, चौथे क्वेश्चन में जो स्मॉल r दिया हुआ है वो 0.3 मीटर। सवाल स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। धातु का गोला है, गोलीय कोष है, तो सतह का जो विभव होगा गोलीय कोष के लिए, गोलीय कोष के लिए Vs का सूत्र होता है बच्चों K/R। गोलीय कोष क्या हो, कोई सा भी गोला हो, सतह पर विभव तो K/R ही होगा। तो Bs इज इक्वल टू K की जगह 9 गुणा 10 की घात 9, आवेश कितना है 15 गुणा 10 की घात माइनस 6, और त्रिज्या कितनी है 2 गुणा 10 की घात माइनस 1। सॉल्व इट। 15 का 9 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 135, ठीक है ना। नीचे कितना है 2, माइनस 1 ऊपर गया, प्लस का 1, 9 और 1 10, माइनस 6 कितने बचेंगे यहाँ से 4। तो Vs इज इक्वल टू कितना बचा, 6 कितना 15, 67.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। चाहो तो वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब उसकी सतह पर, उस धातु के खोखले गोले की सतह पर कितना विभव आएगा, 67.5 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। क्लियर है यहां तक, ठीक है। सेकंड जो सवाल है हमारा, हमें कहां विभव चाहिए, केंद्र पर। कहां चाहिए, केंद्र पर। तो आपको मैंने कल भी बताया था, उससे पहली वीडियो में बताया था कि जो गोलीय कोष है वो समविभव पृष्ठ है। गोलीय कोष कैसा है, समविभव पृष्ठ। इसकी सतह पर या इसके अंदर हर बिंदु पर विभव का मान सतह के समान ही होता है। लिख दो इस बात को कि गोलीय पृष्ठ, गोलीय कोष सॉरी, कैसा पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ। अतः जो केंद्र का विभव है वो भी 67.5 गुना 10 की घात 4 वोल्ट ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पढ़िए। R बराबर 0.1, देखो त्रिज्या कितनी है 0.2, जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है 0.2, और आपको जो पोटेंशियल निकालना है वो निकालना है 0.1 पर। तो आप देखिए, आप अंदर होंगे शायद,
जो आपकी डिस्टेंस है स्मॉल आर, वो इसकी रेडियस कैपिटल आर से छोटी है, और जब भी स्मॉल आर कैपिटल आर छोटा होगा तो आप कहाँ होंगे, अंदर। और गोलीय कोष, अभी वही बात है कि समबाहु पृष्ठ है तो अंदर भी विभव कितना आएगा, उतना नहीं आएगा जितना कहाँ आया है, सतह पर। तो इस तीसरे का आंसर भी 67.5 इंटू 10⁴ वोल्ट ही आएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे शायद तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कितनी दूरी पर निकालना है, 0.3 मीटर। इसकी रेडियस कितनी है, 0.2 मीटर, और आपको कहाँ निकालना है, 0.3 मीटर, मतलब कहाँ निकालना है, बाहर। कहाँ निकालना है, बाहर। तो इसका जो विभव आएगा बी बराबर, यह आएगा बच्चों के क्यू अपॉन स्मॉल आर। के की जगह 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की जगह 15 इंटू 10⁻⁻6, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.3 मीटर, बोले तो 3 इंटू 10⁻⁻1। ये कैंसिल आउट हो गया कितनी बार, 3 बार। b इज इक्वल टू 15 इंटू 345 इंटू 10⁴। सीधी सी बात है, आप सॉल्व कर लेना आराम से, ये आंसर निकल। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो जो खोखला गोला था उसमें हमने ये चारों क्वेश्चन कर दिए। काफ़ी इजी है और कुछ भी खास नहीं है, केवल आपको फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट लास्ट जो आंकिक क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए भाई, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। मास्टर कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बोल रहा है कि स्मॉल आर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज ले लो, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और भुजा कितनी है इसकी, स्मॉल आर। तीनों कोणों पर, एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर प्लस 2q आवेश है, और एक पर एक्स क्यू आवेश है। ए, बी और सी। निकाय की ऊर्जा शून्य हो, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि सिस्टम की ऊर्जा कितनी है, 0। आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू किसकी, एक्स की। आप अपने हिसाब से एनर्जी निकालिए। क्या 3 आवेशों का निकाय है ना ये, तो ए बी से बात करें तो के Q1 Q2 R। नहीं समझ में आया। बी सी की बात करें तो फटाफट बोल दीजिए, के 2Q XQ अपॉन R। और बात करें ए सी की तो के Q XQ अपॉन R। बोल रहा है कि टोटल एनर्जी 0 है, तो एनर्जी को 0 कर दीजिए। कितना बन गया ये, 2kq² अपॉन R। ये कितना बन गया, 2k XQ² अपॉन R। ये कितना बन गया, kXQ² अपॉन R। अब सॉल्व कर लो, इसमें क्या है, देखो सब में से k गया, सब में से Q² गया, सब में से R गया। जो बच गया उसको लिख दो 0 इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा 2, शायद यहाँ कितना बचा 2x, यहाँ कितना बचा x। क्या आपको दिख रहा है कि 3x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना आया, -2/3। ये आपका अंक के क्वेश्चन नंबर 17 है। ये भी अपने आप में बहुत ईजी है भाई, क्लियर है। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके बाद। ठीक है बच्चों, ये आंकिक प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो अपन क्लास में देख लेंगे इसको। उसके बाद निबंधात्मक क्वेश्चन पर चर्चा कर लें एक बार फटाफट अपन। निबंधात्मक क्वेश्चन नंबर 16 निकालिए, पेज नंबर 16 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आपको ये नोट्स में मिल जाएगी अड़ी। बी बराबर KQ अपॉन R। मैंने एक बिंदु लिया था, उस पर आवेश रखा था, कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट P लिया, वहाँ मुझे वोल्टेज निकालना था, तो मैंने सूत्र लगाया B इज इक्वल टू -इंटीग्रेशन EdR, लिमिट अनंत से R तक, और E का मान मैंने KQ अपॉन R² जमाया था, है ना, आप खुद देखिएगा। पूरा क्वेश्चन एज इट इज नोट्स में है। दूसरा, किसी विद्युत विभव के कारण
किसी बिंदु r कोमा थीटा पर विद्युत विभव व्यंजक उत्पन्न कीजिए। सिद्ध कीजिए कि अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव अधिकतम और निरक्ष पर विभव कैसा होता है, न्यूनतम। तो आपको याद होगी ये हेडिंग, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। आप जब फॉर्मूला प्रूव करोगे तो r कोमा थीटा पर इसका आंसर आएगा KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब अक्ष की बात करोगे, थीटा का मान 0 जमाओगे तो आंसर आएगा KP अपॉन r स्क्वायर, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। और निरक्ष पे आप 90 जमाओगे तो कितना आएगा, 0। ये भी हमारी नोट्स में है। तीसरा जो आंकिक प्रश्न है, आवेशित गोलीय कोष द्वारा इसके बाहर पृष्ठ पर अंदर स्थित बिंदुओं पर विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए और दूरी का विभव के साथ आलेख भी खींचिए। आपको याद होगा गोलीय कोष, तो बाहर इसकी वैल्यू आएगी विभव की KQ अपॉन स्मॉल r, सतह पे KQ अपॉन कैपिटल R, अंदर भी KQ अपॉन कैपिटल R। ग्राफ आपको याद होगा, बाहर तो व्युत्क्रमण पाती बनेगा, अंदर स्ट्रेट लाइन आएगा। आवेशित अचालक गोले के कारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बाहर पृष्ठ पर अंदर विभव निकालना है और दूसरा ग्राफ बनाना है, हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ऊर्जा देना, आवेश को अनंत से निकाय की रचना के लिए लाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की विद्युत स्थिति ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त कीजिए। याद है, जब द्विध्रुव को लेकर आए थे तो -q आवेश ने प्लस q आवेश के बजाय 2a दूरी अधिक तय की थी। उसको लाने में कार्य कितना हुआ था, -p। फिर घुमाने में कार्य P1 - cos थीटा, टोटल कार्य -p cos थीटा। तो द्विध्रुव की ऊर्जा कितनी आई थी, -p cos थीटा। स्थायी एवं अस्थायी संतुलन की अवस्थाएं किन स्थिति में प्राप्त होती है, याद है। थीटा बराबर 0 पर जब आप जमाओगे तो आपकी ऊर्जा आएगी -p, न्यूनतम है इसलिए मैंने कहा था स्थायी है। फिर थीटा का मान आप 180 जमाओगे तो ऊर्जा आएगी +p, मैक्सिमम है मतलब अस्थायी है। ये थे आपके आंकिक प्रश्न। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा अगली वीडियो में। लघुत्रात्मक प्रश्न और देख लीजिए आप, ठीक है ना। मैं ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं, अति लघुत्रात्मक करा चुका हूं, आंकिक प्रश्न मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। निबंधात्मक तो ऑलमोस्ट पूरे नोट्स में ही है। अब बात कर लेते हैं कुछ लघुत्रात्मक प्रश्नों की। लघुत्रात्मक प्रश्न पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक लिखिए। विद्युत विभव याद है ना, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मात्रक वोल्ट होगा और सूत्र पूछ रहा है तो B बराबर KQ/R। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि आवेशित गोलीय कोष के अंदर विभव का मान उतना होता है जितना इसके पृष्ठ पर। बिल्कुल सरल है, पृष्ठ पर सिद्ध कर दो KQ/R और अंदर भी कितना आएगा KQ/R। मतलब आपको गोलीय कोष के अंदर विभव निकालना है जो कितना है KQ/R। बोल देंगे भाई स्पष्ट है कि ये सतह के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3, संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, बिंदु आवेश कारण संभव पृष्ठ बनाइए। तो एक तो संभव पृष्ठ की परिभाषा, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो संभव पृष्ठ कहलाता है। और बोल रहा है बिंदु आवेश के लिए संभव पृष्ठ कैसा होगा, संकेंद्रीय गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 4, 3 बिंदु आवेश से निर्मित किसी तंत्र की विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। याद है ना, 3 आवेशों के निकाय के लिए पहले आप Q1 को लाए होंगे, उसमें कार्य W1 मानना होगा, वो 0 आएगा। फिर आप Q2 को लाए होंगे, उसमें कार्य W2 मानना होगा, वो आएगा Q2 इंटू Q1 की वजह से वोल्टेज, मतलब KQ1/R 1 2 जो भी आप नाम लोगे। फिर आप Q3 को लाओगे, उसमें W3 मान लोगे, उसमें Q1 की वजह से और Q2 की वजह से कुल कार्य निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप में आंसर आएगा। ये सब कुछ है हमारे पास। 5वां, आवेशित चालक के पूर्ण आयतन में स्थिर विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर स्थिर विद्युत विभव के तुल्य होता है, क्यों। आवेशित चालक मतलब जो आवेशित चालक है, चालक की बात कर रहा है, उसके आयतन में कहीं भी देख लो उसका विभव उसकी सतह के बराबर होता है, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ होते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना, आवेशित चालक के संपूर्ण आयतन में मतलब अंदर तक स्थिर विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर स्थिर विद्युत विभव के बराबर होता है। चालक ले लो, उस चालक के अंदर कहीं भी चले जाओ, विभव किसके बराबर आएगा, सतह के बराबर। तो बोलना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि चालक समविभव पृष्ठ होते हैं। आप आंसर लिख लो, भले मैं बोल दूं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख लो, चूंकि हम जानते हैं कि चालक समविभव पृष्ठ होते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि चालक समविभव पृष्ठ होते हैं। अब प्रश्न की लैंग्वेज कॉपी कर दो, अतः उसके पूर्ण आयतन में स्थिर विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर स्थिर विद्युत विभव के तुल्य होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। बच्चों में संबंध स्थापित कर रखा है, B बराबर माइनस इंटीग्रेशन EdR। थ्योरी की जो लास्ट क्लास थी उसमें आपको मिल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, समरूप क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक P τ बराबर PE sin थीटा।
घुमाने में क्या गया, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, ये आया था ना, ना 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 सॉरी, तो घुमाने में क्या कार्य है, डब्ल्यू बराबर पी ई वन माइनस कॉस थीटा, डब्ल्यू टॉ तो बला गुण है, मुझे दिमाग में याद नहीं रहा, तो जो घुमाने में कार्य है वो है डब्ल्यू बराबर पी ई वन माइनस कॉस थीटा। मैंने कैसे प्रूव कराया था कि द्विध्रुव आपने रख दिया है, मैंने कहा था कार्य बल गुणा विस्थापन है, पर जब आप घूर्णन की बात कर रहे हो तो कार्य लेगा टॉ इंटू डी थीटा, उस वाली विधि से आप कर लेना। अगला है 8वां, प्रदर्शित कीजिए कि संभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर देख ले मैंने चाहे तो। जो लघुत्रात्मक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, तो आपने एक विभवांतर की परिभाषा पढ़ी है, विभवांतर की परिभाषा कहती है कि बी बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो यहां से जो कार्य आएगा वो आएगा क्यू बी बी माइनस बी ए। और अगर बच्चों बात करें समविभव पृष्ठ की, तो समविभव पृष्ठ में तो बी बी और बी ए बराबर हैं, और ये बराबर, तो डिफरेंस कितना आएगा इनका, जीरो, तो वर्क आएगा क्यू इंटू जीरो, डब्ल्यू बराबर जीरो। स्पष्ट है कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना आएगा, जीरो। यही हमसे वो सिद्ध करवा रहा है कि भाई सिद्ध करो समविभव पृष्ठ पर कार्य कितना आता है, जीरो। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत स्थिति ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, आवेशों के निकाय की ऊर्जा निकालिए, बिल्कुल नोट्स में है, अभी थोड़ी पहले भी किया है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, वापस से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको मैं दिखाता हूं, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो जल्दी से ना। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको देखते हैं ध्यान से, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में, एक विद्युत क्षेत्र मान लो आप पहले ऑलरेडी, समरूप है ना, समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में R1 R2 स्थितियों पर दो आवेश Q1 Q2 के इस निकाय की आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखो ये आवेश यहां Q1 है, कितनी स्थिति में, R1 स्थिति पर, और यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q2 R2 स्थिति पर, और इनके बीच की दूरी आप R12 मान लो बनेगी। हमें बताना है कि इस निकाय की ऊर्जा कितनी है, तो वही कहानी, निकाय की रचना के लिए सर्वप्रथम Q1 आवेश लाया जाता है, इसमें कार्य कितना है, W1 है मान लीजिए। तो W1 का सूत्र मैंने क्या बताया, जिस आवेश को लाए हैं वो इनटू उस जगह पर वोल्टेज, तो आप किस आवेश को लाए हो, Q1 को, और भैया अब तो वोल्टेज है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है, समझो आप। जब मैं विद्युत क्षेत्र ना होता, सिंपल चार्ज बढ़ता, तो यहां वोल्टेज कितना मानते, जीरो, पर विद्युत क्षेत्र है, इसकी वजह से कोई ना कोई वोल्टेज तो है ना, इनटू वोल्टेज किस स्थिति पर, R1 की स्थिति पर। समझ में आया। अब Q2 आवेश को लाने में कार्य W2 मान लिया मैंने, तो W2 कितना आएगा, ध्यान से देखना, आवेश कौन सा लेके आए हम, Q2 गुणा इस जगह का वोल्टेज, और इसमें दो इफेक्ट हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक Q1 का, मतलब एक वोल्टेज तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने बनाया है R2 डिस्टेंस पर, और एक वोल्टेज इस Q1 की वजह से बनेगा, कितना, K Q1 अपॉन R12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो W2 आ जाएगा Q2 VR2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अतः कुल कार्य, भाई ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा कुल कार्य के बराबर तो होगी, कुल कार्य W बराबर, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए,
तो ये आ जाएगा Q1 VR1 Q2 VR2 एंड Q1 Q2 अपॉन R12, यही हमारी कुल ऊर्जा थी। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये आंसर होता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने Q1 Q2 पर अपना प्रभाव और दिखा दिया, सीधी सी बात है। क्लियर है कहानी यहां तक? सबको समझ में आया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 11वां। क्वेश्चन नंबर 12, समभुज पृष्ठ के 2 गुण लिखिए। तो आप समभुज पृष्ठ के कोई भी 2 गुण लिख सकते हो। मैंने आपको 4-5 गुण लिखाए हैं। समभुज पृष्ठ का पहला गुण तो ये है कि भाई प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर है, तो विभवांतर कितना होगा 0, और किया गया कार्य कितना आएगा 0। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर परावैद्युत माध्यम होने पर उसके कारण विद्युत विभव निर्वात की तुलना में 1/εr गुना कम हो जाता है। आपको याद होगा बच्चों, मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था। अगर नहीं है तो आप प्रूफ भी कर सकते हो कि निर्वात में आप लिखना, निर्वात में विभव B बराबर K को 1/4πε0 Q अपॉन R। फिर आप लिखेंगे माध्यम में विभव Bm बराबर 1/4πε Q अपॉन R। एप्सिलॉन की जगह पर आप ε0 इंटू εr, जैसे मैंने बल प्रूफ किया है ना, उस तरीके से आप खुद करें। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है भैया। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कितना आया। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि समरूप आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव सतह के विभव का 1.5 गुना होता है। सतह पे तो K अपॉन कैपिटल R है, अंदर प्रूफ करना, वो अंदर बड़ा वाला सूत्र लेना, K अपॉन 2R³ ब्रैकेट 3R² माइनस R², और इसमें स्मॉल r का मान क्या जमा देना 0। आप प्रूफ कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15, 10 माइक्रोकूलाम और 5 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश 1 मीटर दूरी पर हैं। इन आवेशों के मध्य की दूरी 0.5 मीटर करने के लिए कितना कार्य करना होगा। देखिए मैं कराता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखिए आप। सुनिए, 2 आवेश हैं, एक 10 माइक्रोकूलाम और एक 5 माइक्रोकूलाम। बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर। पहला तो ये बड़ा डायग्राम बना हुआ है। अब बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी आपने 0.5 मीटर कर दी। 10 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम 0.5 मीटर करने में कितना कार्य करना होगा। बच्चों देखो, कार्य ऊर्जा परिवर्तन के बराबर आता है। तो इस सिस्टम की ऊर्जा देखना आप, U1 मान लीजिए कितनी आएगी K। इस आवेश को आप Q1 मान लो, वही Q1 वहां चेंज नहीं हो रहा है, बाद में जमा देंगे। K Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी मान लें आप R। पहले ऊर्जा आपकी इतनी है, फिर ऊर्जा कितनी आई बाद में K Q1 Q2, इनमें तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं। ध्यान से देखें तो दूरी कितनी हो गई आधी, 0.5 करिए ना, R/2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आएगा। तो कार्य कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करके देखना। तो ये बचेगा 2K Q1 Q2 अपॉन R माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। तो कार्य कितना आएगा K Q1 Q2 अपॉन R। इसमें सारे मान जमा दीजिए। वर्क इज इक्वल टू K की जगह 9 गुना 10 की घात 9। Q1 10 माइक्रोकूलाम है, 10 गुना 10 की घात -6। Q2 5 माइक्रोकूलाम है और बीच की दूरी कितनी है 1। इसे सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। 9 गुना 5 कितना आएगा 45 गुना 10 की घात 9 और 1 10, और यहाँ से -12 -2, W बराबर 0.45 जूल वर्क करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। विद्युत विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप खुद करें, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने पूरे क्वेश्चंस कराए हैं।
चैप्टर नंबर 3 की पूरी थ्योरी, पूरे एग्जाम्पल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, अंकित, हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ये सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखे हुए होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। मैंने जब भी टेस्ट लिया है तो मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो बुक्स के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं करते हैं भाई। आने वाले टेस्ट में मैं सारे क्वेश्चन बुक के पीछे वाले और एग्जाम्पल इनमें से दूंगा, ध्यान रखना। कॉपी में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप उनको पढ़ते नहीं हो भाई। और जब भी मैं आपके घर आऊँ कभी भी किसी दिन, तो मुझे ये सारे आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। अगली वीडियो से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इनको बिल्कुल एकदम पक्का कर लें, ठीक है बच्चों।